नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज का विषय है सूक्ष्म जगत के डॉक्टर्स व दैविक शक्तियों के दरबारों में अपना उपचार कराने से पहले वहाँ जब आप जाते हैं उससे पहले आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, ये दुनिया है। इस दुनिया में हम किसी के मन के अंदर क्या चल रहा होता है हम पहचान नहीं पाते। कई बार लोग डॉक्टर काबिलियत वाले होते हैं, लेकिन स्थूल जगत के डॉक्टर भी कई बार ऐसी गलतियां, ऐसी शरारतें कर देते हैं। वो भी खबरें हम पढ़ते हैं। लेकिन सूक्ष्म जगत के जो दरबार, जो डॉक्टर्स हैं, उनमें भी कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जो सुनने में, पढ़ने में बड़ी आपत्तिजनक लगती है। आज मैं कुछ वो बातें आपको पहुंचाना चाहता हूं जो इन 3-4 महीने के अनुभव से और उससे भी पहले हमने कई बार कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी है, सुनी है, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए कुछ निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर आपको लगे इन सावधानियों पर गौर करना चाहिए तो आप अवश्य करें। देखिए, हर क्षेत्र में अच्छे व बुरे लोग होते हैं। कुछ ईमानदार होते हैं, जो पैसे के प्रति भी ईमानदार होते हैं, जो नज़र के प्रति भी ईमानदार होते हैं, जो सोच के प्रति भी ईमानदार होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काबिल तो होते हैं लेकिन पैसे के प्रति ईमानदार नहीं होते। कुछ लोग सोच के प्रति ईमानदार नहीं होते, कुछ लोग नज़र के प्रति ईमानदार नहीं होते, और एक तादाद ऐसी भी है जो काबिल भी नहीं होते, ईमानदार भी नहीं होते। वहाँ पर तो आदमी बुरी तरह से फंसता है। देखिए, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है क्योंकि जब मर्ज बढ़ता है तब आपके पास कोई उपाय नहीं रहता। आपको जहाँ जहाँ पता चलता है कि यहाँ यहाँ इस तरह के इलाज होते हैं, आदमी बेचारा करता क्या। हमारे यहाँ कहा जाता है कि रोगी ठगता है, तो उपाय नहीं है, जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले अगर कुछ सावधानी आप रख लेते हैं तो संभावना है फिर आपके उत्पीड़न होने की, आपको उस रूप में कोई ठग ले, उसकी संभावना आपकी बहुत कुछ कम हो जाती है। व्यूअर्स, मैंने एक बात अनुभव की है। मैं सभी महिला वर्ग से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में यानी सूक्ष्म जगत के क्षेत्र में ये मेरा एक सार है। हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे जो लगता है मैं आपको निसंकोच स्पष्ट कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि अधिकांश महिलाएं पुरुष वर्ग से, अपने पति से, अपने बेटे से, अपने परिवार से छुपाकर अपनी समस्या के लिए, अपने घर की समस्या के लिए, अपने परिवार की समस्या के लिए, और कई बार तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए जहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होती, अज्ञानतावश या लोगों के कहने के वश वो पैसा भी खर्च करती है और वहाँ पर जाकर के न सिर्फ पैसा लुटाती है बल्कि उनके शरीर का भी शोषण कई बार हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मेरे सबसे पहली दरखास्त महिला वर्ग से हाथ जोड़ करके है, आप
किसी भी दरबार में किसी भी साधक के पास जाते हैं, आप अपने परिवार से छुप कर न जाएं। अपने परिवार में किसी न किसी को ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। हो सकता है कई बार आपके पति नहीं माने, कई बार आपके सास ससुर नहीं माने, लेकिन कोई तो हो परिवार में जिसे आप सच्चाई बताएं, उसको बता कर के आप जाएं। होता क्या है, जब महिलाएं साधकों के पास आती है तो फिर एक आदत होती है कि वो बिना कुछ सवाल पूछे अपनी सारी बात पहले बताने लग जाती है और अपना दर्द भी बताती है। ये भी बता देती है कि हम तो आपके पास देखिए किसी को बता करके नहीं आए, छुप कर के आए हैं, ये इतने रुपए हम यहाँ से लाए हैं, अब आप हमारा काम कर दो। अब देखिए, जो सच्चा ईमानदार होगा उसे तो पहले तो डर लगेगा, वो पहले डरेगा कि यह महिला अपने परिवार से छुप कर के आई है और किसी वजह से अगर इसने मुझ पर कोई आरोप लगा दिया, मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आ गई, तो वो महिला से ये कहेगा कि मैं ऐसे काम नहीं करूँगा जो आप परिवार से छुप कर के आकर के कर रहे हैं। और करेगा तो भी बहुत सावधानी से, लेकिन वो आपका शोषण नहीं करेगा, वो आपके प्रति सहानुभूति रखेगा, आपके प्रति एक सेवा की अतिरिक्त भावना रखेगा। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे? अपवाद स्वरूप ही होंगे। आप ये कह सकते हैं अंगुलियों पर गिनने वाले ही होंगे। अधिकांश लोग, जब ये पता चल जाएगा कि आप बिना जानकारी के आए हैं, तब वो आपके डर को और ज़्यादा बड़ा कर देंगे, आपको डराएंगे। आपके परिवार में ये हो जाएगा, आपके घर में ये हो जाएगा, अरे आप तो आ गए, नहीं तो आपके साथ ये हो जाता, वो हो जाता। आपको ये क्रियाएं करनी पड़ेगी, आपको हमारे पास बार बार आना पड़ेगा, आपको इस वक्त भी आना पड़ेगा, आपको उस वक्त भी आना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, वह महिलाएं सिर्फ दौलत से नहीं ठगी जाती, वह महिलाएं शारीरिक उत्पीड़न, शोषण का शिकार होती है। एक बार नहीं होती, कई बार होती है। और वो जब जब बुलाते हैं तब तब उन्हें आना पड़ता है, क्योंकि उस महिला की कमज़ोर नस उनके हाथ में आ जाती है कि ये महिला जाकर के अपने परिवार को कह नहीं सकती, ये हमारी कोई भी शिकायत कहीं भी कर नहीं सकती, क्योंकि ये पहले से डरी हुई है, छुप कर के आई है, इसने पहले गलती खुद कर दी है और अपनी गलती को छुपाने के लिए ये सब कुछ सहन करने को मजबूर होगी। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी महिला अपने परिवार को जानकारी दिए बिना, परिवार आपके ससुराल पक्ष का हो, आपके पीहर पक्ष का हो, और परिवार का कोई ना कोई आदमी आपके साथ ज़रूर रहना चाहिए। ये नोट कर लें। आप ये समझें कि मैं पड़ोसी के किसी के साथ आ गई, मैं अपनी सहेली के साथ आ गई, वो मेरे बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं, मैं उनके साथ आ गई, जी नहीं। आपके परिवार का व्यक्ति कोई ना कोई साथ होना चाहिए। और अगर आप अपने परिवार के व्यक्ति के बिना किसी साधक, किसी दरबार से फ़ोन पर ही बात कर रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। आपके उस जाल में फंसने के आसार आपने खुद बना दिए हैं। और मैं अपने अनुभव से ये कहता हूँ कि मेरे पास भी बहुत फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें जब चर्चा होती है तो खुद बताती है कि हम अपने परिवार को कह नहीं सकते, हम अपने पति को कह नहीं सकते, हमारे पति इन बातों को मानते नहीं हैं, लेकिन हमारे परिवार में ये समस्याएं हैं, तब हमें छुप कर के जाना पड़ता है। छुप कर के रुपए भेजती है
आपने रुपए भेजे, तब तक तो आपकी दौलत ही गई, लेकिन जब आपकी ये कमजोरी उनके पास आ गई, तब पता नहीं आपका क्या क्या चला गया, आपका क्या क्या चला गया। हाँ, अगर आप किसी महिला साधक के पास जा रही हैं, तब हो सकता है उतना जोखिम ना हो, लेकिन पता नहीं किसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, कोई भी महिला किसी भी दरबार, किसी भी साधक के पास छुप करके न जाए। अगर आप किसी अपने शुभचिंतक के साथ, अपने पड़ोसी के साथ भी जा रहे हैं, तो आपके परिवार को पता होना चाहिए। वो आप उनसे पूछकर जा रहे हैं, सब कुछ बता के जा रहे हैं, तब आपके मन में भी डर नहीं रहेगा, और कहीं भी आपके साथ कोई भी गलत होगा तो फिर आप सक्षम होंगे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, परिवार में कहने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए। इसलिए आप इन बातों का कृपया ध्यान रखें, क्योंकि इस वजह से आप लोग ठगे जाते हैं, आप लोग लूटे जाते हैं, आपका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न होता है। इसलिए कृपया सावधान रहें। आज का ये वीडियो मैं हमारी नारी शक्ति के नाम ही कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता उनको संभलने की है, उनको सावधान रहने की है। वे संवेदनशील होती है, वे भावुक होती है, उनकी भावनाओं के साथ कोई भी खेल सकता है। उन्हें डरा दिया जाता है, तिल को ताड़ बना दिया जाता है, छोटी सी छोटी बात को बड़ा बना करके, डरावना बना करके लोग पेश कर देते हैं, और गलत गलत प्रक्रियाएं करने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी साधक आपके साथ अशालीन बात करे, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप निर्भीक रहें। पहले तो उन पर मुंह पर कहें कि आप इस तरह की जो बात कर रहे हैं हमें किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, और अगर आपकी बात यही है तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। YouTube पर भी मैं कई बार देखता हूं, कई बार महिलाएं भी उन अशालीन बातों को स्वीकार करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बातें होती है। क्यों? आपको बताए, अगर आपको ये बताया जा रहा है कि ये हमारा पंथ है, ये हमारा क्षेत्र है, हमारी यहाँ ऐसी प्रक्रियाएं होती है, तो कह दीजिए साहब हमको ऐसी प्रक्रियाएं नहीं करवानी। क्या सात्विक प्रक्रियाओं से उपचार नहीं होता? क्या महिलाओं के साथ कुछ गलत तरीके करने से ही उपचार होगा? ये साधक की गलती नहीं होती, ये आप महिलाओं की गलती होती है। आप उन्हें स्पेस देती है, आप उन्हें स्थान देती है, तब तो कोई पुरुष, तब तो कोई साधक आगे बढ़ता है। अगर आप उसके फर्स्ट स्टेप पर ही अगर आप उसे करारा जवाब दे दें, तो क्या वो आगे बढ़ेगा? आपको डरने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि अगर आपने ये प्रक्रिया नहीं की, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप डरिए मत। सिर्फ एक बात बोल के आइए कि आपके लिए मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी अगर आपने इस तरह की बात की, और अगर आपने मेरा कोई बुरा किया तो फिर बचेंगे आप भी नहीं। आपको थोड़ा निर्भीक बनना पड़ेगा। याद रखिए, जो डरता है लोग उसे ज़्यादा डराते हैं। इसलिए अपने डर को इतना हावी मत कीजिए कि कोई आपके डर पर परमाणु विस्फोट कर दे। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। तीसरी बात, सिर्फ YouTube के वीडियो देख करके अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपने फ़ोन को हमेशा रिकॉर्ड पर रखिए। आपकी जो भी बात हो हमेशा रिकॉर्ड रहनी चाहिए, क्योंकि किसी पर आरोप लगाने से पहले आपके पास साक्ष्य होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपसे बहुत सारी बातें हो जाती है, आप बोल नहीं पाते
क्योंकि आपके पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। आप वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। चौथी बात, छोटी मोटी बातें, जैसे पति बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे, पति का व्यवहार रोमांटिक नहीं है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अरे पति को भी 10 तरह के टेंशन होते हैं। आप घर चलाती हैं, संभालती हैं, और उसे घर को ड्राइव करने के लिए पेट्रोल की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके अपने रोजगार के क्षेत्र में उसको भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे तनाव होते हैं। हो सकता है उसकी वजह से वो आप पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है, आपसे प्यार भरी बातें नहीं कर रहा है, आपको घुमाने नहीं ले जा रहा है। हो सकता है, ये भी तो कारण हो सकते हैं। इन छोटे मोटे कारणों को लेकर के अगर आप यहाँ दरबारों में पहुँच जाएंगी, क्या होगा उससे? संभलिए, सोचिए। छोटी मोटी बातें, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे कहना नहीं मान रहे, सास हमसे लड़ रही है, छोटी मोटी बातें, इनके लिए यहाँ पर मत जाइए। कोशिश कीजिए घर का माहौल अच्छा बने, घर में पूजा पाठ हो, घर में सात्विक माहौल हो, हंसी उल्लास की कोशिश करें। पति अगर ठीक से बात नहीं कर रहा है तो पति की तरफ शक न करें, आप समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे हो सकता है आपकी स्थिति, आपके घर की स्थिति में बदलाव आने लग जाए। मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं नहीं होती, समस्याएं होती है, लेकिन जब वास्तव में समस्या हो तब अस्पताल जाइए साहब। आपको सर दर्द हो रहा है, आपको हल्की फुल्की ऐसी बातें हो रही है जिसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती। घरेलू उपचार भी आपके काम आ सकते हैं। आप पहले वो लीजिए, वो कोशिश कीजिए। जब कोई बात ऐसी हो कि रोग का इलाज नहीं हो रहा हो, रिपोर्ट ठीक आ रही हो लेकिन रोग ठीक नहीं हो रहा हो, जब कोई ऐसी बात हो कि घर में कुछ ऐसी बातें घटित हो रही हो जो अनपेक्षित हो, तब बिल्कुल जाया जाता है। लेकिन परिवार की सहमति से, परिवार की स्वीकृति से, परिवार के किसी व्यक्ति को साथ लेकर, और अगर आप किसी अपने के साथ जा रही हैं, पड़ोस के साथ जा रही हैं, तो आपके परिवार की स्वीकृति होनी चाहिए। एक बात और, जाकर के अपना दर्द खुद मत कहिए और अपनी कमजोरी खुद मत बताइए। अगर आप अपनी बात खुद ही बता देते हैं, सारी की सारी बातें खुद बता देते हैं, मैं मानता हूं कुछ साधक हो सकता है आप किस लिए आए हैं बता देते हैं। बहुत सारे साधक आपसे पूछते हैं भाई आपकी क्या समस्या है, तो उनका पूछना भी वाजिब है। अगर कोई ईमानदारी से आपसे कहता है कि आप अपनी समस्या बताओ, मैं उसके लिए अरदास लगाऊंगा, मैं उसका उपचार करूंगा, तो बहुत सारी बातें बताने की आवश्यकता नहीं होती। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है, सिर्फ उसका पिटारा खोलिए और देखिए उसका इलाज वो साधक किस तरह से करता है। आप जब एक साथ 10-15 तरह की समस्या बता देते हैं, तब फिर दो बातें होती है। एक तो आपका बिल बड़ा हो सकता है, चाहे वो समस्याएं खत्म हो या ना हो, लेकिन बिल बड़ा हो सकता है। और दूसरा, अगर सही रूप से भी साधक काम करता है तो वो भी कहीं कंफ्यूज हो सकता है कि वो किस चीज़ का इलाज करें। इसलिए सबसे पहले आप उस बात को बताएं, उस समस्या को बताएं जिससे आप सबसे अधिक परेशान हैं, जो आप सबसे अधिक उससे सुलझाना चाहते हैं। मेरा ये वीडियो मैं फिर कह रहा हूँ, खासकर महिलाओं को समर्पित है और हाथ जोड़कर समर्पित है। आप सावधान रहिए,
आप थोड़ा सजग रहिए। परिवार के साथ आप कोई भी बात को छिपाइए मत। आप छुपाएंगे आपको तकलीफ आएगी और उसका परिणाम आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। मैं पुरजोर आपसे निवेदन करता हूँ, पहले तो ये कामना करता हूँ कि भगवान किसी को किसी भी तरह की समस्या न दे, सबका मंगल हो। आप दरबारों में जाएं, साधकों के पास जाएं, स्वस्थता के साथ जाएं और स्वस्थता की ऊर्जा लेकर के आएं और यथोचित दक्षिणा दे करके आएं। लेकिन अगर आपको समस्या से भी जाना पड़े तब भी आप विशेष सावधानियों का ख्याल रखें। अपनी कमज़ोरी, अपना डर खुद बड़ा न करें, और अगर कोई डर को बड़ा करके भी बताएं तो भी डरे नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो जो डर बड़ा करके बता रहा है वो सच हो सकता है वो अपना बिल बढ़ाने के लिए बड़ा कर रहा हो, या आपको अपने वश में करने के लिए बड़ा कर रहा हो। और कोई भी गलत प्रक्रिया, किसी भी तरह की प्रक्रिया ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं प्रक्रियाओं से आपकी समस्याओं का समाधान होता है, ज़रूरी नहीं है। वे प्रक्रियाएं सात्विक भी होती है। पहला मार्ग आप वहीं खोजें, वहीं जाएं, और कभी कुछ ऐसी प्रक्रियाओं के साथ जाना भी पड़े तो आपके परिवार के लोग हों, आपके पति हों, पहले तो मैं उसे कहूँगा ही नहीं, लेकिन फिर भी कई बार लोग कहते हैं कि इलाज वहीं पे होता है, तो आपका परिवार साथ में होना चाहिए। और महिलाएं अपनी जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं हैं वहाँ पर मेरा निवेदन है, जहाँ तक हो सके महिला साधकों का चुनाव करें। जैसे महिलाओं के रोगों के लिए विशेषकर महिला डॉक्टर्स के पास महिला कंफर्ट रहती है और वो ज़्यादा उचित रहता है। तो यहाँ पर भी मैं आपसे ही निवेदन करूँगा। तो आज का वीडियो सावधानियों का है और महिला वर्ग को समर्पित है। कुछ बातें मैंने कड़ी कही है, मेरे अनुभव की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन आपके लिए है, आपकी सावधानी के लिए है, आपके बचाव के लिए है, आपके सम्मान के लिए है। इसलिए मेरी कुछ कड़वी बातें भी आपको लगे तो मुझे माफ़ करते हुए उन पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। मैं नहीं चाहता किसी भी महिला का असम्मान हो, किसी भी महिला का उत्पीड़न हो, किसी भी महिला का शोषण हो। हमारी नारी जाति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठा है और उनका सर्वत्र सम्मान होना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं आपको ये समर्पित कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।